नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली की उस यूनिवर्सिटी की जहां पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स और प्रोटेस्ट की धमक हमेशा ही सुनाई देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की। यहां एक बार फिर बवाल मचा हुआ है और इस बार का बवाल इतना बड़ा है कि पुलिस की बैरिकेडिंग, छात्रों की गिरफ्तारियां, कोर्ट की सुनवाई और दोनों तरफ से घायलों की खबरें सुर्खियां बनाए हुए हैं। जेएनयू में सैकड़ों छात्र कैंपस के गेट पर जमा हैं, नारे लगा रहे हैं, कुलपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और अचानक माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। पुलिस की टीमें तैनात हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं और देखते ही देखते धक्का मुक्की से लेकर लाठीचार्ज और पत्थरबाजी तक बात पहुंच जाती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि 26 फरवरी को जेएनयू में घटी एक असली घटना है। आज इस खबर को हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे ताकि आप इस विवाद के हर पहलू को समझ सकें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कुछ हफ्ते पहले से, जब जेएनयू के कुलपति संत श्री डी पंडित का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू जो था वो वायरल हो गया। ये इंटरव्यू 16 फरवरी 2026 को जारी हुआ था, जिसमें कुलपति ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस पर बात की थी। लेकिन जो बात छात्रों को चुभ गई वो थी उनकी दलितों और ब्लैक कम्युनिटीज पर की गई टिप्पणियां। कुलपति ने कहा था कि कुछ लोग परमानेंट विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मतलब हमेशा खुद को पीड़ित बताकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इससे असली प्रोग्रेस नहीं होती। उन्होंने ब्लैक कम्युनिटीज का उदाहरण दिया और कहा कि दलितों के साथ भी वैसा ही हो रहा है, जहां एक ग्रुप को हमेशा पीड़ित और दूसरे को अप्रेजर दिखाया जाता है। ये टिप्पणियां छात्र संगठनों को जातिवादी और नस्लवादी लगीं और उन्होंने कुलपति से माफी और इस्तीफे की मांग करना शुरू कर दिया। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन यह सिर्फ एक टिप्पणी का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई और शिकायतें थीं। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में फंड्स कट हो रहे हैं, जेएनयू के ऑफिस वेयरर्स को रेस्ट्रिकेट किया गया है और यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स को लागू नहीं किया जा रहा है, जो रोहित एक्ट के साथ जुड़े हैं। रोहित एक्ट का जिक्र यहां जरूरी है क्योंकि यह रोहित वेमुला की मौत के बाद की मांगों से जुड़ा है, जो उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभावों को रोकने के लिए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन यूजीसी रेगुलेशंस पर स्टे लगा दिया है, फिर भी छात्र मांग कर रहे हैं कि इन्हें लागू किया जाए। अब आते हैं मुख्य घटना पर। बीते 26 फरवरी को जेएनयूएसयू ने कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। ये मार्च साबरमती टी पॉइंट से शुरू होना था और सैकड़ों छात्र यहां इकट्ठा हुए। उनका मकसद था अपनी आवाज मंत्रालय तक पहुंचाना, कुलपति के इस्तीफे की मांग करना और यूजीसी रूल्स लागू करवाना, फंड्स कट को रोकना और रेस्ट्रिकेटेड छात्रों की बहाली करवाना। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस मार्च की परमिशन नहीं दी और दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया। कैंपस के मुख्य गेट को लॉक कर दिया गया और बाहर कई सारी लेयर्स में बैरिकेड लगा दिए गए। दिल्ली पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ की टीमें तैनात कर दी गईं, क्योंकि प्रशासन को यह डर था कि मार्च जो है ये हिंसक हो सकता है। जैसे ही छात्र गेट की तरफ बढ़े, माहौल गर्म हो गया। छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, नारे लगाए और कुलपति के खिलाफ स्लोगन लहराए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और यहीं से टकराव शुरू हो गया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, महिला छात्राओं पर भी हाथ उठाया और दर्जनों छात्र घायल हो गए। कुछ छात्रों के शरीर पर चोटें आईं, खून बहा और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। जेएनयूएसयू की प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट गोपिका बाबू, जॉइंट सेक्रेटरी दानिश अली और पूर्व प्रेसिडेंट नीतीश कुमार समेत 51 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। छात्र संगठनों का कहना है कि ये पुलिस और यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की मिली भगत है, जो छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से जो कहानी सामने आ रही है वो अलग है, वो भी हम आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि छात्रों ने पहले हमला किया, उन्होंने बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस पर डंडे फेंके, जूते मारे और यहां तक कि कुछ पुलिसकर्मियों को मारा भी। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए और इस वजह से 14 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें जेएनयूएसयू के मुख्य पदाधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि मार्च की परमिशन नहीं थी और छात्रों ने जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश की, जिससे हालात बिगड़ गए। जिसके कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं, जहां छात्र जो हैं वो पुलिस पर हमला करते दिख रहे हैं। एक वीडियो में एक पीएचडी छात्र दीवार पर चढ़कर छात्रों को उकसा रहा है, दूसरे में एक छात्र पुलिस को थप्पड़ मारता दिख रहा है और तीसरे में डंडा फेंकते हुए दिख रहा है। दिल्ली पुलिस इन वीडियोस के आधार पर और जांच कर रही है। डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल ने कहा कि प्रोटेस्ट में 400 से 500 छात्र इकट्ठा हुए थे और प्रशासन ने साफ कहा था कि कैंपस के बाहर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लेकिन छात्र नहीं माने। अगले दिन यानी आज 27 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में इन गिरफ्तार छात्रों की सुनवाई हुई। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि इन छात्रों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, क्योंकि वो दोबारा हिंसा कर सकते हैं।
पुलिस ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों पर हमला गंभीर अपराध है और इसे शांतिपूर्ण विरोध के नाम पर नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। कोर्ट ने माना कि मामले में लगाई गई धाराएं ऐसी हैं जिनमें अधिकतम सजा 5 साल तक है और आरोपी कोई आदतन अपराधी नहीं है, इसीलिए सभी 14 छात्रों को 25,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी गई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच जारी रहेगी और छात्र जो हैं वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इस फैसले के बाद छात्र संगठनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने कहा कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा। जेएनयूएसयू ने कहा कि ये जो जीत है ये जीत नहीं है बल्कि एक तरह से संघर्ष की शुरुआत है। अब सवाल ये है कि छात्रों की मांगें क्या हैं और वो इतने गुस्से में क्यों हैं। तो आपको बता दें कि इन छात्रों की मुख्य मांगें हैं कुलपति संतिश्री डी पंडित का इस्तीफा और माफी, क्योंकि उनकी टिप्पणियां जातिवादी हैं, ऐसा उनका मानना है। दूसरा, यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशंस को लागू करना जो उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए हैं और रोहित एक्ट के साथ जुड़े हैं। तीसरा, यूनिवर्सिटी के फंड में कटौती रोकना, क्योंकि छात्रों का कहना है कि इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। चौथा, जेएनयूएसयू के 5 पदाधिकारियों की रेस्टिकेशन रद्द करना। यह रेस्टिकेशन नवंबर 2025 के एक प्रोटेस्ट के दौरान हुई। वैंडलिज्म का आरोप इन पर लगा था, जहां सेंट्रल लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्निशन गेट्स तोड़े गए थे और 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। छात्रों का कहना है कि यह रेस्ट्रिक्शन राजनीतिक है, क्योंकि वो दबी हुई आवाज़ों को उठा रहे थे। इसके अलावा वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े कोर्सेज वापस लेने और सिद्धांत फाउंडेशन प्रोग्राम्स के रिव्यू की मांग कर रहे हैं। छात्र संगठनों एआईएसए और एसएफआई का कहना है कि ये मुद्दे उच्च शिक्षा में इक्विटी और जस्टिस से जुड़े हैं और ये शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने हिंसा की। इसी बीच जेएनयू प्रशासन ने बयान जारी किया कि वो इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टर्स ने एकेडमिक बिल्डिंग्स लॉक की, सेंट्रल लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों को धमकाया और इसमें 2 छात्र ग्रुप्स के बीच झड़प हुई। प्रशासन का कहना है कि व्यवहार कैंपस की मर्यादा को नुकसान पहुंचाता है और ये यूनिवर्सिटी रूल्स के तहत एक सख्त एक्शन लेंगे। कुलपति पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग यूजीसी रेगुलेशंस लागू करने की है, जो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के खिलाफ हैं और वीसी या रजिस्ट्रार के पास इसकी अथॉरिटी है ही नहीं। प्रशासन का मानना है कि छात्र राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं और वैंडलिज्म और हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुलपति खुद ओबीसी बैकग्राउंड से हैं और उन पर जातिवादी होने का आरोप लगाना गलत है। खैर, ये पहली बार नहीं है जब जेएनयू विवादों में घिरी है। जेएनयू को देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार किया जाता है, जहां रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर है, लेकिन यहाँ की राजनीतिक कल्चर कुछ ऐसा बना हुआ है कि छात्र संगठन यहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। खासकर लेफ्ट विंग ग्रुप्स, आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा एबीवीपी भी यहाँ एक्टिव है और दोनों ग्रुप्स के बीच अक्सर क्लैश होता रहता है। 2016 में कन्हैया कुमार का केस आपको याद होगा, जब सेडेशन चार्ज उन पर लगा था। 2019 में फीस हाइक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें पुलिस कैंपस में घुसी थी और 2020 में मास मॉब ने छात्रों पर हमला किया था और अब 2026 में ये बवाल। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जेएनयू बार बार विवादों में क्यों आती है। वजह है यहाँ की फ्री स्पीच की कल्चर, जहाँ छात्र राष्ट्रीय मुद्दों पर डिबेट करते हैं, लेकिन कभी कभी ये डिबेट हिंसा में बदल जाती है। सब्सिडाइज एजुकेशन होने से छात्र लंबे समय तक कैंपस में रहते हैं और राजनीतिक पार्टियां यहाँ से अपने लीडर्स रिक्रूट करती हैं। लेकिन ये भी सच है कि जेएनयू ने कई बड़े स्कॉलर्स और लीडर्स भी दिए हैं। इस घटना के ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस की बात करें तो ये सिर्फ जेएनयू की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश की उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। छात्रों की मांगें इक्वालिटी पर हैं, जहां जातिगत भेदभाव एक बड़ा इशू है। रोहित वेमुला जैसे केसेस ने दिखाया कि कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन होता है और यूजीसी रूल्स उसे रोकने के लिए ही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे बताता है कि ये रूल्स बैलेंस नहीं है। फंड कट का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज पर दबाव बढ़ रहा है। साथ ही फ्री स्पीच वर्सेस ऑर्डर का बैलेंस कैसे रखा जाए, ये सवाल बड़ा है। पुलिस की एंट्री कैंपस में डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डायलॉग की जरूरत है ताकि ऐसे क्लैशेस ना हो। छात्रों ने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा। जेएनयूएसयू ने भी मार्च का ऐलान किया है और जांच चल रही है। यूनिवर्सिटी ने सख्ती का संकेत दिया है। उम्मीद है कि बातचीत से समाधान निकल आएगा, क्योंकि जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन देश का गौरव भी हैं और बार बार ऐसे विवादों से इनकी छवि तो खराब होती ही है। आप लोग क्या राय रखते हैं इस पूरे मसले पर? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ में लिख कर बताइएगा ज़रूर।